कभी नोटिस किया है कि चीजें खराब कैसे हो जाती हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे आसपास हर वक्त हो रहा है। हर चीज, चाहे वो कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। आपकी कॉफी ठंडी हो जाती है। पहले वो गर्म थी, लेकिन कुछ ही देर में वो अपनी हीट लूज करके ठंडी हो गई। आइस मेल्ट हो जाता है। एक सॉलिड आइस क्यूब जो पहले एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में था, अब पानी बन गया है, एक मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट। ऐसे लगता है कि यूनिवर्स में नेचुरली डिसऑर्डर आता है। हर चीज अपने ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ मूव करती है। ये टेंडेंसी फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट से गवर्न होती है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि कैसे और क्यों चीजें टाइम के साथ डिसऑर्डर्ड होती जाती हैं। एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मेजर है। जब मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाती है। किसी सिस्टम में जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, उतना ही ज्यादा डिसऑर्डर होगा। जैसे एक क्लटर्ड डेस्क या स्कैटर्ड प्लेइंग कार्ड्स। जितनी कम एंट्रोपी होगी, उतना ही ज्यादा ऑर्डर होगा। जैसे एक नीटली ऑर्गेनाइज्ड डेस्क या परफेक्टली अलाइंड बुक्स। इमेजिन करो एक परफेक्टली अरेंज्ड डेक ऑफ कार्ड्स, वो लो एंट्रोपी है। हर कार्ड अपनी जगह पर है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। अब डेक को शफल करो, वो हाई एंट्रोपी है। कार्ड्स अब रैंडम पोजीशंस में हैं और सिस्टम ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो गया है। एंट्रोपी यूनिवर्स कैसे काम करता है, यह समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें बताता है कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है और केमिकल रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करती हैं। ये हीट फ्लो की डायरेक्शन डिसाइड करता है, केमिकल रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है और स्टार्स के एवोल्यूशन को भी शेप देता है। हर नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड के हर एस्पेक्ट को टच करता है। हर नेचुरल प्रोसेस, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, एंट्रोपी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। स्मॉलेस्ट एटम से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सी तक एंट्रोपी हर जगह प्रेजेंट है, एक साइलेंट कंडक्टर जो कॉस्मोस के ग्रैंड सिम्फनी को ऑर्केस्ट्रेट करता है। हर चीज, हर जगह एंट्रोपी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। लेकिन क्या होता है जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के स्ट्रेंज और काउंटर इंट्यूटिव रेल्म में एंटर करते हैं? क्वांटम वर्ल्ड में चीजें काफी डिफरेंट बिहेव करती हैं। क्या एंट्रोपी का राज वहां भी चलता है? क्वांटम मैकेनिक्स के रेल्म में एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसा कि हम देखेंगे, इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड में एंट्रोपी के प्रिंसिपल्स को समझना एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन ये हमें यूनिवर्स के डीपर अंडरस्टैंडिंग तक ले जाता है। एंट्रोपी से रिलेटेड सबसे फेमस लॉ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका कहना है कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम की टोटल एंट्रोपी टाइम के साथ बढ़ती ही जाती है। दूसरे शब्दों में, चीजें ज्यादा डिसऑर्डर्ड होती जाती हैं। एक ग्लास पानी के बारे में सोचो। अगर आप उसमें एक डाई टैबलेट डालते हैं तो डाई स्प्रेड हो जाएगा जब तक कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। पानी स्पॉन्टेनियसली वापस क्लियर वाटर और कॉन्सेंट्रेटेड डाई टैबलेट में सेपरेट नहीं होगा। वो एंट्रोपी में डिक्रीज होगा और सेकंड लॉ क्लोज्ड सिस्टम में अलाउ नहीं करता। इस लॉ के प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। ये हमें बताता है कि यूनिवर्स एक वन वे स्ट्रीट पर है ग्रेटर डिसऑर्डर की तरफ। इसलिए हम परपेचुअल मोशन मशीन्स नहीं बना सकते। इसलिए टाइम एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और इसलिए यूनिवर्स स्लोली बट श्योरली मैक्सिमम एंट्रोपी की स्टेट की तरफ जा रहा है, जिसे अक्सर हीट डेथ कहा जाता है। लेकिन क्वांटम रेल्म का क्या? क्या सेकंड लॉ एटम्स और फोटॉन्स की वियर्ड दुनिया में भी ट्रू है? रीसेंट डिस्कवरी से पता चलता है कि आंसर हमारी सोच से कहीं ज्यादा नुआंस्ड हो सकता है। एंट्रोपी के क्वांटम चैलेंज के सिग्निफिकेंस को ट्रूली ग्रास्प करने के लिए हमें थोड़ा डीप डाइव करना होगा। एंट्रोपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट को टच करता है, एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है। हमारे एवरीडे वर्ल्ड में एंट्रोपी कैसे मैनिफेस्ट होता है, इसे समझना जरूरी है। इमेजिन करो एक चायोटिक सिटी स्ट्रीट, एक क्लटर्ड डेस्क या एक मेसी किचन। ये सभी एग्जांपल्स हैं एंट्रोपी के, जहां डिसऑर्डर नेचुरली बढ़ रहा है। अब सोचो एक टाइडी रूम। अगर यूज वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रहेगा। ये रूम जो अभी वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन है, धीरे धीरे मेसी होने लगेगा। डस्ट जम जाएगी, कपड़े फ्लोर पर बिखार जाएंगे और बुक्स हैपहैजर्डली पाइल अप हो जाएंगे। ये सब कुछ बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के होता है, सिर्फ टाइम के साथ।
डिसऑर्डर की तरफ ये नेचुरल टेंडेंसी ही फिजिसिस्ट एंट्रोपी कहते हैं। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमारे यूनिवर्स के बिहेवियर को डिफाइन करता है। ऐसा नहीं है कि रूम आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ये सिंपली प्रोबेबिलिटी का मामला है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक रूम के मेसी होने के बहुत ज्यादा वेज हैं टाइडी होने के मुकाबले। एक रूम के मेसी होने के बहुत ज्यादा वेज हैं टाइडी होने के मुकाबले। इसलिए नेचुरली रूम मेसी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। एंट्रोपी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी की तरफ इस टेंडेंसी का मेजर है। यह मेजर हमें बताता है कि एक सिस्टम कितना डिसऑर्डर्ड है। रूम जितना ज्यादा मेसी होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। और यह सिर्फ रूम्स पर ही नहीं बल्कि हर चीज पर अप्लाई होता है। यह प्रिंसिपल हमारे आसपास हर चीज पर अप्लाई होता है। बिल्डिंग्स के स्लो डिके से लेकर एक कप कॉफी के ग्रेजुअल कूलिंग तक एंट्रोपी हर जगह प्रेजेंट है। बिल्डिंग्स के स्लो डिके से लेकर एक कप कॉफी के ग्रेजुअल कूलिंग तक एंट्रोपी हर जगह प्रेजेंट है। एक रिमाइंडर कि यूनिवर्स का नेचुरल इंक्लिनेशन डिसऑर्डर की तरफ है। यह प्रिंसिपल हमें दिखाता है कि कैसे टाइम के साथ चीजें नेचुरली डिसऑर्डर्ड होती जाती हैं। लेकिन क्या होता है जब हम एटम्स और फोटॉन्स के स्केल तक श्रिंक होते हैं? क्या यह प्रिंसिपल वहां भी अप्लाई होता है? क्या ऑर्डर का डिसऑर्डर में बदलने का यह जाना पहचाना नैरेटिव अब भी ट्रू है? क्वांटम वर्ल्ड में चीजें काफी डिफरेंट होती हैं। जैसा कि हम देखने वाले हैं, इसका आंसर बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्वांटम लेवल पर एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा इंट्रीगिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमारे फेमिलियर वर्ल्ड के प्रिंसिपल्स वहां पर कैसे अप्लाई होते हैं, यह समझना एक चैलेंजिंग और फैसिनेटिंग जर्नी है। क्वांटम वर्ल्ड नोटोरियसली स्ट्रेंज और काउंटर इंट्यूटिव है। क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स हमारे डेली एक्सपीरियंसेस से इतने अलग हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये ही इस फील्ड को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन कहलाता है, जिसमें एक पार्टिकल एक ही वक्त में अलग अलग जगह पर हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बिल्ली एक ही वक्त में जिंदा और मरी हुई हो। वो ऐसे बैरियर्स को टनल कर सकते हैं जो इम्पेनेट्रेबल होने चाहिए। क्वांटम टनलिंग एक ऐसा फिनोमेनन है जो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को तोड़ता है। ये ऐसे है जैसे एक बॉल एक सॉलिड वॉल के थ्रू पास कर जाए। और जैसा कि पता चला है, वो एंट्रोपी की लिमिट्स को समझने की की होल्ड कर सकते हैं। एंट्रोपी एक मेजर है सिस्टम की डिसऑर्डर का, और क्वांटम पार्टिकल्स इस कॉन्सेप्ट को नए तरीके से समझने में मदद करते हैं। रीसेंट स्टडीज में देखा गया है कि सर्टेन क्वांटम सिस्टम्स में एंट्रोपी हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज नहीं होता है। ये क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को चैलेंज करता है, जो कहता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। असल में ये डिक्रीज भी हो सकता है। ये ऐसे है जैसे टाइम को रिवर्स करना, जहां एक सिस्टम अपने आप को ज्यादा ऑर्डर्ड स्टेट में ले आता है। ये ऐसे है जैसे एक मेसी रूम को स्पॉन्टेनियसली खुद को टाइडी अप करते देखना, एक ऐसा फिनोमेनन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायोलेट करता है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या क्वांटम वर्ल्ड में कुछ ऐसा है जो क्लासिकल वर्ल्ड में नहीं होता? इसका आंसर क्वांटम सिस्टम्स की यूनिक नेचर में है। क्वांटम सिस्टम्स के प्रॉपर्टीज क्लासिकल सिस्टम्स से बिल्कुल अलग हैं, और ये ही उन्हें इतना यूनिक बनाता है। क्लासिकल सिस्टम्स के अनलाइक, जो डिटर्मिनिस्टिक लॉज से गवर्न होते हैं, क्वांटम सिस्टम्स प्रोबेबिलिटीज से गवर्न होते हैं। मतलब हम सिर्फ ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक पार्टिकल किस स्टेट में हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो किस स्टेट में होगा। इसका मतलब है कि जबकि किसी क्वांटम सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हाई एंट्रोपी वाली हो सकती है, ये ओनली पॉसिबल स्टेट नहीं है। क्वांटम सिस्टम्स में मल्टीपल स्टेट्स पॉसिबल हैं, और ये ही उन्हें इतना अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। इन फाइंडिंग्स ने फिजिक्स की दुनिया में हलचल मचा दी है। साइंटिस्ट्स अब नए थ्योरीज और मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं जो इन क्वांटम बिहेवियर्स को एक्सप्लेन कर सकें। क्या ऐसा हो सकता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो क्लासिकल फिजिक्स का एक कॉर्नरस्टोन है, क्वांटम लेवल पर ब्रेकडाउन हो जाता है? यह एक बड़ी डिबेट का सब्जेक्ट बन गया है। या फिर कोई डीपर प्रिंसिपल काम कर रहा है जो क्लासिकल और क्वांटम सिस्टम्स के सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर्स को रिकंसाइल करता है? शायद हम अभी तक उस प्रिंसिपल को समझ नहीं पाए हैं, लेकिन यह रिसर्च हमें उसके करीब ले जा रही है। यही ठीक है।